निर्मला को लगा था कि बहू बेटे की शादी के बाद जिंदगी थोड़ी सहज हो जाएगी। पर जिस दिन उसने बहू को छुपकर 3 टाइम दवाई खाते देखा तो उसी दिन चैन की नींद उसकी जिंदगी से रूठ गई। सब कुछ ठीक था, बहू बेटा घर। लेकिन एक रोज जब निर्मला ने वर्षा को छुपकर दवाई खाते देखा तो जैसे रिश्तों के आईने में एक दरार पड़ गई। फिर तो जैसे, निर्मला, अब मेरी भी वापस जाने की टिकट बुक करवा दो। शादी से पूरे 1 महीने पहले आ गई थी। सारे काम बढ़िया से निपट गए। बहू बेटा भी घूम कर आ गए। शादी की थकावट भी उतर गई। भाई, अब रुकने को मत कहना, निर्मला की बड़ी बहन इंदुमती ने कहा। तो निर्मला ने कहा, चलो ठीक है दीदी, कल संकेत से कहकर टिकट बुक करवा देती हूँ। पर एक बात तो बताओ, रह जाओ ना, जाड़े जाड़े यहीं पर। अकेले ही तो हो, ठंड कम हो जाएगी तो चले जाना। वैसे कल संकेत के पापा भी कह रहे थे कि दीदी को सर्दी के बाद ही भेजेंगे। ये तो तुम दोनों का प्यार और सम्मान है। पर अभी ऐसी उम्र नहीं हुई है कि खाट पर बैठ जाऊं। घर बंद पड़ा है 1.5 महीने से, फिर आ जाऊंगी। अभी तुम्हारी नई बहू आई है, अभी उसे अपने तौर तरीके सिखाओ, उसे टाइम दो और अपने घर के माहौल में उसे घुलने मिलने में उसकी मदद करो। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। आपके आने से बहुत सहारा मिला। संकेत की बुआ और चाची भी कह रही थी कि इंदुमती दीदी लगती ही नहीं कि तुम्हारी बहन है। ऐसा लगता है कि वो हम सबकी बड़ी बहन है। और सबसे बड़ी बात कि आपके बताए रिश्ते की भी सबने तारीफ की है। और 5-6 दिन बाद इंदुमती अपने घर वापस चली गई। 15 दिन में नई बहू के साथ जीवन सामान्य तरीके से गुजरने लगा। एक दिन निर्मला ने अपनी बड़ी बहन को फोन करके कहा, दीदी, अजीब मुसीबत आ गई। वर्षा कुछ दवाई खाती है, वो भी हमसे छिपकर। पहले तो लगा कि वैसे ही दर्द वर्द की दवा खा रही होगी, पर वो तो तीनों टाइम नियम से दवाई खाती है। शक तो इसलिए हो रहा है कि पूछने पर सही बात न बताकर बहाने बनाने लगती है, या दवाई लेने की बात से ही मुकर जाती है। आज तो हद ही कर दी उसने। दवाई लेने अकेली गई। मैंने पूछा तो बोली कि सिरदर्द की दवा लेने जा रही हूँ। मैं कहती रह गई कि घर में है, पर बोली कि उसे इसी दवा से आराम मिलता है। क्या फोन करके वर्षा के मायके वालों से पूछें? ये तो सचमुच परेशान करने वाली बात है निर्मला। पर बहू का विश्वास जीतना भी बहुत जरूरी है, वरना वो कभी नहीं बताएगी। और सुन, परेशानी में उतावली मत हो जाना। समधी से बात करके केवल संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि अगर वे सीधे सच्चे होते तो पहले ही बात बताते। सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। चल, फिर बात करूंगी। मंदिर के लिए निकली हूँ घर से। घर पहुंचकर इत्मीनान से बात करूंगी तुझसे। निर्मला को समझ नहीं आ रहा था कि बहू का विश्वास कैसे जीते। वो तो पूरी कोशिश करती है कि वर्षा को किसी भी बात की परेशानी ना हो। वो उसी तरह से रहे जैसे अपने मायके में रहती थी। दीदी ने भी वर्षा की बीमारी के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर दी। बहुत सोच विचार के बाद निर्मला ने फैसला किया कि आज की घटना का जिक्र संकेत से नहीं करेगी। लेकिन उसे बताने पर वो वर्षा से दवा और केमिस्ट की दुकान पर अकेले जाने के बारे में पूछेगा, और इस तरह से वो वर्षा का विश्वास कैसे जीत सकेंगी। इसी तरह समय बीतता गया। निर्मला बहुत सावधानी से वर्षा पर नजर रखती, पर उसने दवा के बारे में उससे कोई बात नहीं पूछी। हालांकि संकेत ने जरूर 2-4 बार माँ से कहा, मम्मी, रात भी मैंने देखा कि वर्षा ने सोने से पहले दवाई खाई। जब मैंने पूछा कि तबीयत तो ठीक है, दवाई क्यों खा रही हो, तो साफ मना कर दिया कि कौन सी दवाई, मैं तो पानी पी रही थी। गुस्सा तो बहुत आया पर चुप रहा। पता नहीं कहाँ रखती है दवा, खाली पैकेट भी नजर नहीं आते। अरे बेटा, कई बार मैं भी तेरे पापा से छिपकर दवाई खाती हूँ। तुम मर्द लोग चैन से जीने कब देते हो? अगर अपने दर्द की बात बता भी दो, तब भी यही सुनने को मिलता है कि कोई दिन जाता भी है दर्द के बिना। इसलिए चुपचाप दवाई खाने में ही भलाई है। चल, बिना वजह शक करने की बीमारी मत पाल। बेटे को तो निर्मला ने समझा बुझा दिया, पर वो खुद दिन रात यही सोचती रहती कि अगर बहू को कोई बीमारी थी तो उसके माता पिता ने धोखे से अपनी बेटी की शादी क्यों कर दी। पर दूसरे ही पल मन को समझाती, अगर शादी के बाद बीमार हो जाती तो क्या करती। और फिर समाज ही ऐसा है कि जानते बूझते कौन बीमार लड़की से शादी करता है। क्या वो खुद अपने बेटे से किसी ऐसी लड़की की शादी होने देती?
निर्मला ने लाख कोशिश की कि किसी तरह दवाई का खाली पैकेट मिल जाए, तो किसी डॉक्टर को दिखाकर कुछ तो बीमारी का सुराग मिले। यहाँ तक कि वो मौका मिलने पर डस्टबिन भी छान डालती। लोगों की नजरों में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर निर्मला दिन रात चिंता में घुली जा रही थी, इकलौते बेटे की चिंता में। हे ईश्वर, सब ठीक रखना। उन्होंने तो बहू के मायके वालों और बड़ी बहन इंदुमती दीदी पर विश्वास करके ही शादी कर दी थी, वरना लोग तो न जाने कहां कहां से और कैसी कैसी खोजबीन करते हैं। निर्मला ने पति से भी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। एक तो बहन ने रिश्ता बताया था और दूसरे पति बड़ी जल्दी घबरा जाते थे। बस इंदुमती दीदी से कभी कभी मन की बात कर लेती थी, वो भी इतनी संभल कर कि दीदी खुद ही अपराध बोध से ग्रस्त न हो जाएं। निर्मला वर्षा से अपने मन की सभी बातें खुलकर करती, ताकि वर्षा का विश्वास बढ़े और वो सास को हमराज बना ले। देखते ही देखते शादी को एक साल गुजर गया। आस पड़ोस वाले भी कभी निर्मला से और कभी वर्षा से खुशखबरी की बात करने लगे। निर्मला ने गौर किया कि जब भी वर्षा बच्चे की बात सुनती, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता और वो तुरंत वहां से उठकर चली जाती। एक दिन निर्मला बहू के बालों में तेल लगा रही थी, तभी वर्षा ने कहा, मम्मी जी, मैं बच्चा नहीं चाहती, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ऐसी बेहूदी सी बात को अचानक सुनकर निर्मला हैरान रह गई, पर अपनी जुबान और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, बेटा, बच्चे तो परिवार को खुशियों से भर देते हैं। एक स्त्री माँ बनकर पूर्णता प्राप्त करती है। पर अभी तुम खेलो खाओ, चिंता मत करो। कौन सी जल्दी पड़ी है? हर चीज का समय निश्चित हो। अच्छा, इस बार माँ के पास जाएगी ना, तो अपने बचपन की कुछ फोटो लेकर आना। देखो तो मेरी बिटिया बचपन में कैसी दिखती थी। इस तरह निर्मला ने बात को मोड़ दिया। खैर, लाख कोशिश करने पर भी निर्मला को दवाई से संबंधित ना तो कोई सबूत मिला और ना ही जानकारी। अब निर्मला ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन वर्षा ने अचानक से सूचना दी, मम्मी जी, कल मेरे मम्मी पापा आपसे मिलने आ रहे हैं। कल? सब ठीक तो है बेटा? अभी हफ्ता पहले ही तो तुम उनसे मिलकर आई हो। निर्मला ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, तो मैंने कब कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं? वो तो बस आपसे मिलने आ रहे हैं। एक दिन वर्षा ने खुशी से चहकते हुए कहा, तो निर्मला की समझ में नहीं आया कि आखिर समधी उससे मिलने क्यों आ रहे हैं। वर्षा की शादी को 1.25 साल के करीब हो गया। आज तक उसे इतना खुश नहीं देखा। पति भी दोस्त के बीमार पिता को देखने शहर से बाहर गए हैं। कहीं बहू की बीमारी के बारे में तो कोई बात करने नहीं आ रहे। तरह तरह की आशंकाओं से उनका मन घिर गया। दफ्तर से आते ही निर्मला संकेत से बोली, बेटा, कल वर्षा के मम्मी पापा आ रहे हैं, तो तुम छुट्टी ले लेना। संकेत भी हैरान होते हुए बोला, मम्मी पापा आ रहे हैं, पर क्यों? ये कैसा सवाल है संकेत? तुम्हारे पापा यहाँ नहीं हैं, तो तुम घर पर ही रहना। अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब वर्षा के मम्मी पापा ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और उपहार लेकर पहुंच गए। चाय नाश्ते के बाद वर्षा की मम्मी अपनी जगह से उठकर निर्मला के पास गईं और हाथ जोड़कर कहा, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो संकेत जैसा दामाद और आप जैसी सास मिली। काश आप जैसी सास हर बेटी को मिले। हम जानते हैं कि वर्षा की दवाई आपसे छिपी नहीं रही, पर निर्मला जी, आपने जिस सहनशीलता और समझदारी से केवल संकेत को ही नहीं, बल्कि वर्षा का भी मनोबल बनाए रखा, वो तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। ये रही वर्षा की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट। वो अब एकदम सामान्य है और अब उसे दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। वर्षा की माँ ने लगभग विस्फोट सा करते हुए कहा, तो संकेत अपना आपा खोते हुए बोला, देखा मम्मी, मैं कहता था ना कि वर्षा कोई दवा खाती है, पर आप मुझे ही कुछ ना कुछ कहकर समझा देती थी। मैं जानती हूँ संकेत, पर बहन जी, क्या आपको रिश्ते के समय ये सारी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए थी? माफ कीजिए, पर हमारी मजबूरी थी। शुरू में हमने जहाँ भी वर्षा की शादी की बात चलाई, वहाँ बीमारी की बात बताई थी, पर सच जानने पर कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उल्टा वर्षा को पागल कहकर रिश्ता ठुकरा दिया गया। मेरी बेटी केवल मानसिक बीमारी का शिकार थी। 3 साल पहले वर्षा और उसकी पक्की सहेली गीतिका स्कूल टूर पर गई थी। वहीं किसी लड़के ने गीतिका के साथ छेड़खानी की, तो गीतिका ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से और पुलिस से कर दी। उस लड़के को कॉलेज से निकाल दिया गया और कुछ दिन वो जेल में भी रहा। बस उसने गीतिका से बदला लेने के लिए बड़ा घटिया तरीका निकाला।
एक दिन शाम के समय गीतिका ट्यूशन से लौट रही थी तो 5-6 लड़के कुछ सुंघाकर गीतिका को ले गए। एक हफ्ते बाद पुलिस ने गीतिका की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उसका रेप करने के बाद उसे कोई जहर खिलाकर मार दिया गया था। हमारी वर्षा इस घटना से इस कदर सदमे में चली गई कि 2-3 महीने बाद भी सामान्य नहीं हो पाई। फिर हमें काउंसलर के पास जाना पड़ा और उसी की सलाह के अनुसार मनोचिकित्सक के पास वर्षा को लेकर गए थे। 3 महीने की दवाइयों के बाद वर्षा ठीक हो गई तो डॉक्टर ने शादी की सलाह दी। साथ ही ये भी कहा कि दवाइयां थोड़े लंबे समय तक चलेंगी, पर हमारे समाज में मानसिक रोगी को पागल करार दे दिया जाता है। ऐसा ही वर्षा के साथ हुआ। जहां भी रिश्ते की बात चलाते तो दवाई चलने की बात सुनकर कोई रिश्ता करने को तैयार ही नहीं होता था। बार बार रिश्ता ठुकराए जाने से वर्षा दोबारा डिप्रेशन में जाने लगी। जो दवाइयां कम हो चुकी थी उनकी डोज बढ़ गई। अब आप ही बताइए बहन जी, ऐसे में हम क्या करते? इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। हम जानते हैं कि हमने आप लोगों को बीमारी की बात न बताकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन डॉक्टर ने हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसीलिए हमने उसकी शादी की थी। लेकिन अब वर्षा ठीक हो चुकी है। ये रही सारी रिपोर्ट। आप चाहे जिस भी डॉक्टर को दिखा लें, दवाइयों की डोज धीरे धीरे कम करके पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। निर्मला बहन, आपने सास के रूप में वर्षा को नया जन्म दिया है। लोग तो केवल झूठे वादे करते हैं बहू को बेटी बनाने के, पर आपने बिना दिखावे बिना शोर किए बहू को बेटी समझ उसकी बदनामी होने से बचा लिया। उस दिन वर्षा के माता पिता तो कृतज्ञता के भाव लिए चले गए तो संकेत ने कई डॉक्टर्स को वर्षा की रिपोर्ट दिखाई। सभी डॉक्टर्स ने उसे सामान्य घोषित कर दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वर्षा की समस्या कोई बीमारी नहीं, एक आघात था जो किसी अप्रिय घटना घटित होने पर होता है। अब सबके दिलों से आशंकाओं के बादल छट गए और अब तो निर्मला और वर्षा के बीच एक अटूट संबंध जुड़ गया। छोटी से छोटी बात दोनों एक दूसरे से ऐसे साझा करती मानो अल्हड़ सहेलियां हों। आखिर एक दिन वर्षा ने निर्मला को वो खुशखबरी दी जिसे सुनने के लिए निर्मला के कान तरस रहे थे। और जिस दिन वर्षा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, पूरा घर किलकारियों से गूंज उठा। जिस बेटी को दुनिया ने मानसिक रोगी कहकर ठुकरा दिया, उसी को निर्मला ने अपनी छांव में इतना संवार दिया कि वो 2 नन्ही जिंदगियों को इस दुनिया में ला सकी। ये सिर्फ माँ बनने की नहीं, सास बनने की भी पूर्णता थी। वर्षा ने जब जुड़वा बच्चों को गोद में लिया और कहा, मम्मी जी इनका नाम आप रखिए, तो निर्मला की आंखों से आंसू नहीं, आशीर्वाद गिरा था। आज जब वर्षा अपनी सास को माँ कहती है तो वो एक रिश्ता नहीं, विश्वास का वो पुल बन जाता है जो झूठ, डर और शक की नदी को पार कर चुका होता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।